श्री राम श्री राम श्री राम। परम पूज्य बाबा जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरु जी महाराज की जय। परम पूज्य भाऊ साहेब ग्रामस्थ महाराज की जय। परम पूज्य ब्रह्मचारी महाराज की जय। सभी संतन की जय। सनातन धर्म की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बंधुओं, आज हम राम रक्षा में का एक मंत्र बोले या श्लोक बोले वह देखने वाले, और इसको हमारे बॉडी जो होती है ना, हमारा शरीर है ना, बॉडी है, बॉडी पार्ट प्रोटेक्शन मंत्र कहते हैं। इस श्लोक को हमारे शरीर का बॉडी पार्ट प्रोटेक्शन मंत्र कहते हैं। अगर आप इस मंत्र का जाप करते हो तो आपके जो शरीर है उसमें से कुछ पार्ट जो है शरीर के, उनकी रक्षा होंगी, और जो महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे शरीर के। तो मंत्र क्या है? जिह्वां विद्या निधि पातु कंठम भरत वंदित स्कंधो दिव्यायुधो पातु भुजौ भग्नेश कार्मुक। क्या है मंत्र? जिह्वां विद्या निधि पातु कंठम भरत वंदित स्कंधो दिव्यायुधो पातु भुजौ भग्नेश कार्मुक। इसका अगर मैं सरल भाषा में बात करूं तो मेरी जो जीभ है उसकी रक्षा श्री राम करे। जो कौन है? विद्या के भंडार है प्रभु श्री राम। मेरे कंठ यानी जो मेरा गला है उसकी रक्षा वे करे जिन्हें भरत जी ने श्रद्धा से वंदन किया था। भरत जी ने प्रभु श्री राम को ही तो वंदन किया था ना। मेरे कंधों की रक्षा वे करे जो दिव्य शस्त्र धारण करते हैं। प्रभु श्री राम दिव्य शस्त्र धारण करते हैं। और जो मेरी भुजा है उनकी रक्षा वे करे जिन्होंने भगवान शिव का धनुष्य तोड़ा था। आपने सुना होगा ना, भगवान शिव का धनुष्य तोड़ा था जब माता के साथ विवाह करने का समय उनका आया था, उस वक्त की बात करता हूँ। अगर मैं बात करूँ आज के अनुसार 21वीं सदी के अनुसार इस श्लोक की व्याख्या, क्योंकि 21वीं सदी में हम जी रहे और नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो यह श्लोक न केवल हमारी शारीरिक रक्षा के लिए प्रार्थना है, न केवल, ठीक है, बल्कि जीवन के मूल्यों और गुणों की रक्षा के लिए भी एक रूपक के तरह काम करता है। आज के युग में अगर बात करूं मैं 21वीं सदी में इसे किस तरह समझा जाए, तो पहला क्या बोलते हैं हम इस श्लोक के अंदर में? जिह्वां विद्या निधि पातु। इसका अर्थ क्या है? हमारी वाणी में, यानी 21वीं सदी के हिसाब से बता रहा हूं, हमारी वाणी में सदैव ज्ञान, विनम्रता और संयम बना रहे। यह तो बहुत जरूरी है ना। ज्ञान बहुत जरूरी है, विनम्रता बहुत जरूरी है, संयम बहुत जरूरी है। ये 21वीं सदी में कहीं खोया हुआ दिख रहा है। इस हेतु भगवान राम जैसे विद्या के मूर्तिमान स्वरूप की हम पर क्या बनी रहे? कृपा बनी रहे। आज जब हम सोशल मीडिया और संवाद के कारण कटुता बढ़ रही है, सोशल मीडिया और संवाद से कटुता बढ़ रही है, यह प्रार्थना है कि हमारी वाणी मर्यादित और हितकारी बनी रहे। मैंने आपको पहले ही बताया कि सोशल मीडिया का जमाना आ गया और हम लोगों से बातचीत करना हमारा कम हो गया, जिसके कारण जो संवाद पहले होता था बड़े बुजुर्ग लोग होते थे घर में, उनके बीच में हो गया, या हमारे रिश्तेदारों के बीच में हो गया, या हमारे दोस्त परिवार के बीच में हो गया। अब ये संवाद कैसे हो गया? कम हो गया। हम सोशल मीडिया पे चैट करते, तो संवाद में क्या हो गई? कटुता आ गई। इसके कारण कटुता बढ़ रही है। तो भगवान राम से हम प्रार्थना कर रहे कि हमारी वाणी कैसे बनाए? मर्यादित बनाए और हितकारी बनाए। उसके बाद श्लोक में हम क्या बोलते हैं? कंठम भरत वंदितः, कंठम भरत वंदितः पातु, यानी जो हमारा गला, कंठ यानी क्या होता है? गला, जिसमें हम अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं। भावना कहाँ से प्रकट होती है? गले से तो प्रकट होती है ना। उसका रक्षक वह बने जिन्हें भरत जैसे निष्काम भक्तों ने वंदना की थी। यह विनम्रता और सेवा भावना की रक्षा की बात है। 21वीं सदी के हिसाब से देखें तो विनम्रता और सेवा भावना की रक्षा की बात है। हमारे भावों में अहंकार न आ पाए, ऐसी प्रार्थना हम प्रभु श्री राम से कर रहे। उसके बाद श्लोक में हम क्या बोलते? स्कंधो दिव्या युध पातु,
हमारे जो कंधे, स्कंध है ना, कंधे जो कर्तव्य और जिम्मेदारी के प्रतीक है। अगर कंधे झुक जाए तो हम कर्तव्य निभा पाएंगे क्या? नहीं निभा पाएंगे ना। जिम्मेदारी निभा पाएंगे क्या? नहीं निभा पाएंगे ना। उनकी रक्षा वह करे जो दिव्य शस्त्रों से सज्जित है। कौन है? प्रभु श्री राम है। जब आज की दुनिया में कार्यभार, तनाव और उत्तरदायित्व से लोग भागते, आज की दुनिया कैसे, आपने देखा होगा, आपके घर में ही उदाहरण होगा, जिम्मेदारी से, कार्यभार से, या कोई उत्तरदायित्व उनके ऊपर आ गया, तनाव अगर उनके ऊपर आता है तो भागते। हमारे ऑफिस में भी यह चीज़ हमने देखी हुई है। यह स्मरण कराता है कि हमें धैर्य और साहस के साथ कर्तव्य निभाना चाहिए। उसके बाद श्लोक में हम क्या बोलते हैं? भुजो भग्नेश कार्मुकः पातु, आखिरी में पातु बोलते। इसका मतलब हमारे बाहुबल की रक्षा वे करे जिन्होंने शिवजी का महान धनुष्य तोड़ा। ये जो हमारे बाहुबल है इनकी रक्षा वे करे, प्रभु श्री राम करे जिन्होंने शिवजी का महान धनुष्य तोड़ा। यानी वे जो असंभव को संभव बना सकते हैं, असंभव को संभव कौन बना सकते? प्रभु श्री राम। यह हमें प्रेरणा देता है कि हिम्मत, पुरुषार्थ और प्रभु विश्वास से कोई भी कठिन कार्य किया जा सकता है। अगर आपके सामने कोई कठिन कार्य आया है तो हमें विश्वास चाहिए, और यह मंत्र प्रभु श्री राम का हमें विश्वास देता है कि हम कोई भी काम प्रभु के ऊपर हमारा विश्वास है, जिसके कारण हम कर सकते हैं, यानी असंभव को भी हम संभव बना सकते। तो निष्कर्ष क्या निकला? यह श्लोक केवल शारीरिक सुरक्षा की प्रार्थना नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक रक्षा कवच भी है, जो हमें बताता है कि वाणी में क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। हृदय में क्या चाहिए? विनम्रता चाहिए। कंधों पर कर्तव्य और बाहु में आत्मविश्वास हो। और ये सब तभी संभव है जब प्रभु राम जैसे आदर्श हमारे जीवन में मार्गदर्शक बने रहे। अब मैं बताता हूं, आज के युग के अनुसार इस मंत्र का अगर हम जाप करते हैं तो हमारे शरीर पर क्या प्रभाव होता है, और यह जानने के लिए हमें मंत्र की ऊर्जा, भावना और मानसिक स्नायु तंत्र पर पड़ने वाले प्रभाव को समझना पड़ेगा। यानी इस मंत्र की ऊर्जा क्या है, इसकी भावना क्या है, और जो मानसिक स्नायु तंत्र होता है हमारा, उस पर इससे क्या प्रभाव गिरता है। तो यह मंत्र शरीर पर मॉडर्न और स्पिरिचुअल व्यू के अंदर में कैसा प्रभाव डालता है, पहले यह देखते हैं। तो मंत्र का जो कंपन होता है, जो साइंस भी बोलता है, तो वाइब्रेशनल इफेक्ट क्या होता है, हमारे शरीर की कोशिकाओं पर असर डालता है। जब भी वाइब्रेशन होता है इस मंत्र को बोलने से, जब हम मंत्र को श्रद्धा से जपते तो इससे उत्पन्न ध्वनि तरंग, यानी साउंड वाइब्रेशन जिसको हम बोले, वो हमारे शरीर की जो नाड़ी प्रणाली, मस्तिष्क और ऊर्जात्मक केंद्र, यानी जो हमारे चक्र है, उनको सक्रिय करता है। जब भी हम यह मंत्र बोलेंगे, जिह्वां विद्या निधि पातु कंठम भरत वंदित स्कंधो दिव्यायुध पातु भुजौ भग्नेश कार्मुक, जब हम मंत्र बोलेंगे तो एक तरह का साउंड वाइब्रेशन होगा, जिससे नाड़ी प्रणाली, मस्तिष्क और हमारे जो चक्र है शरीर के अंदर में, वह कैसे होंगे? सक्रिय होंगे। उदाहरण के लिए बात करता हूं मैं, विद्या निधि ही और दिव्यायुध जैसे उच्चारण जब कंठ से निकलते, जब हम इस मंत्र के अंदर में विद्या निधि और दिव्यायुध इन शब्दों का उच्चार करते तो ये हमारे कंठ से उत्पन्न होते, तो वे कंठ चक्रों को सशक्त करते, जिसको हम थ्रोट चक्र बोले। जब भी हम दिव्यायुध या विद्या निधि ही इसका जब शब्द बोलेंगे तो हमारा थ्रोट चक्र कैसा होगा? सशक्त होगा, जिसके कारण वाणी, अभिव्यक्ति और आत्मविश्वास में क्या होंगी? वृद्धि होंगी। फिर इमोशनल साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है हमारे शरीर पर। पहला क्या होता है? जिह्वां विद्या निधि ही, तो जीभ, हमारे वाणी में मर्यादा आएंगी, विवेक आएगा, और वाणी दोष, गाली गलौज पर नियंत्रण होगा। जो लोग बहुत ज़्यादा गाली गलौज करते हैं, जिनके अंदर वाणी का दोष है, उन्होंने इस मंत्र का जाप करना चाहिए। फिर कंठम भरत वंदित, जब हम इस श्लोक के अंदर बोलते हैं तो गले से संबंधित होता है ये हमारा। तो नम्रता और संकल्प की शक्ति आती है हमें। तो थायराइड या कम्युनिकेशन क्लैरिटी, जिनको थायराइड की समस्या है, कम्युनिकेशन क्लैरिटी की प्रॉब्लम है, उन्होंने इस मंत्र का जाप करना चाहिए। जब हम स्कंधो दिव्या युधो यह मंत्र का शब्द का जाप करते तो हमारे कंधे, यानी जिम्मेदारी उठाने की ताकत इन कंधों में आती है। पोस्चर और शोल्डर का टेंशन ठीक होता है। फिर भुजो भग्नेश कार्मुक, यानी हमारी जो भुजा है इसमें क्या आता है? आत्मबल आएगा, साहस आएगा, ताकत आएगा, और हम
एक्शन ओरिएंटेशन होंगे। इस प्रकार यह मंत्र मानसिक रूप से धैर्य, मर्यादा, साहस और दायित्व बोध जैसे गुणों को जागृत करता है। अब आपको धैर्य चाहिए, आपको मर्यादा चाहिए, आपको साहस चाहिए, आपको अगर दायित्व बोध चाहिए, ऐसे गुण आपको चाहिए, तो इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। और मानसिक अवस्था का सीधा प्रभाव भी हमारे शरीर पर होता है। इस मंत्र का जाप करने से स्ट्रेस रिलीविंग इफेक्ट होता है, यानी तनाव कम करने वाला प्रभाव भी दिखता है। इस मंत्र के नियमित जप से पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम क्या होगा, सक्रिय होता है, जिससे शरीर में तनाव, डर और क्रोध की प्रवृत्तियां कम हो जाएंगी। अगर आपको तनाव है, डर है, क्रोध है, तो आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे ब्लड प्रेशर भी संतुलित रहता है और जो हार्मोन है वह भी संतुलित रहते हैं। जो कौन से हार्मोन की बात करूं तो कॉर्टिसोल नामक जो हार्मोन है वह सबसे पहले संतुलित होता है। फिर प्लेसबो प्लस संकल्प शक्ति का विज्ञान भी जागृत होता है, यानी संकल्प शक्ति हमारी बढ़ती है। प्लाज्मो यानी क्या, जो साइंस पढ़ते होंगे या जो डॉक्टर होंगे वो मालूम होगा उनको। प्लाज्मो यानी एक प्रकार की गोली जिसके अंदर में कुछ भी नहीं होता, एक सादी शक्कर की बनी हुई गोली होती है। एक पेशेंट को देते हैं और दूसरे पेशेंट को एक दूसरी गोली देते हैं और दोनों का इफेक्ट देखते हैं कि पेशेंट पर क्या इफेक्ट आया, ठीक है ना, इसको प्लाज्मो बोलते हैं। तो यदि आप इस मंत्र को विश्वास के साथ जपते, यहाँ विश्वास के साथ जपना है, इसको प्लाज्मो कहेंगे हम, तो इससे आपकी वाणी, कंठ, कंधे और भुजाओं की रक्षा हो रही है। जब भी हम किसी को शक्कर की गोली देते हैं उसको बताते हैं इसके अंदर में यह दवा है, आपकी तबीयत ठीक करेंगे। उस आदमी को विश्वास होता है ना, इस दवा को खाने से मेरी तबीयत ठीक हो जाएंगी। उसमें तो कुछ नहीं होता, शक्कर की गोली होती है, लेकिन वो ठीक हो जाता है क्योंकि उसके विश्वास के कारण। इसीलिए जब भी आप इस विश्वास से इस मंत्र का जाप करोगे तो आपकी वाणी, आपका कंठ, आपके कंधे और आपकी भुजाओं की रक्षा होंगी ही, 101% रक्षा होंगी। सिर्फ आपको विश्वास रखना पड़ेगा। तो यह मन शरीर के बीच सकारात्मक संवाद बनाता है। यह मंत्र आपका मन और शरीर के बीच, जिसके कारण, विश्वास के कारण, पहली बात आपके विश्वास के कारण इस मंत्र के ऊपर, प्रभु श्री राम के ऊपर, जिसके कारण वाणी, कंठ, कंधे और भुजाओं की क्या होती है, रक्षा होती है। मन जब शरीर को सुरक्षा और ऊर्जा का संकेत देता है तो शरीर उसका रसायन स्तर पर उत्तर भी देता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं निष्कर्ष आज के युग से, आज के युग में शारीरिक लाभ की बात करूं तो मानसिक लाभ कैसा होगा, जिनको मानसिक स्थिति खराब है उनमें वाणी की स्पष्टता आएंगी, कर्तव्य के प्रति सजगता आएंगी और उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जिनको शारीरिक समस्या है तो गले, कंधे, भुजाओं में तनाव घटेगा और उनके थकान में कमी दिखेगी। ऊर्जा की जिनको कमी है तो कंठ चक्र और हृदय चक्र कैसा होगा, संतुलित होगा। जिनको भावनात्मक समस्या है तो मन में सुरक्षा, प्रभु पर विश्वास और मन में साहस भी आएगा, मन में साहस भी आएगा। अब बोलेंगे आप कि इस मंत्र का जाप कैसे करें भाई, जाप करने की विधि भी बता दीजिए। तो आपको सबसे पहले एक शांत स्थान चुनना है, पीठ आपकी सीधी रखनी है, आंखें बंद करना है और गहरी सांस भरना है। 3-4 गहरी सांस आपको लेना है। मन को स्थिर करना है, भगवान श्री राम का ध्यान करना है और उन्हें अपने सामने खड़े हुए ऐसी कल्पना आपको करना है कि भगवान श्री राम आपके सामने खड़े। अब बात करें इस मंत्र के हर चरण में एक भाग है हमारे शरीर का, उसका उच्चारण करना है आपको और जो भाग हमारे शरीर का है उसके ऊपर आपको ध्यान केंद्रित करना है। जब भी हम जिह्वा विद्या निधि पातु इस मंत्र में जाप करेंगे तो ध्यान कहाँ करना, केंद्रित करना है अपनी जीभ और मुख क्षेत्र पर। जिह्वा यानी क्या, आपकी मुख है, कहाँ है ये मुख, जीभ है, ये कहाँ है आपकी जीभ, इस मुख के ऊपर ही तो जीभ है ना। तो आपको आपका ध्यान इस चेहरे पे, मुख पे और इस जीभ पे केंद्रित करना है। भावना क्या लाना है, मेरी वाणी में सदैव ज्ञान, शांति और मर्यादा बनी रहे, ये भावना आपको लानी है। कल्पना क्या करना है, एक साफ उज्जवल प्रकाश जीभ से निकलकर चारों ओर फैल रही है। आपके जीभ से एक प्रकाश निकल रहा है और चारों ओर फैल रहा है। उसके बाद कंठम भरत वंदित पातु, इस
इसका जब आप जाप करोगे, यानी श्लोक के अंदर में कंठम भरत वंदित पातु, जब इसका आप उच्चार करोगे तो आपका गला, कंठ यानी क्या, गला, और कंठ के क्षेत्र पर, ये जो क्षेत्र है आपका, भावना लाए, मेरे संकल्प, मेरी वाणी, मेरी भक्ति, सब में नम्रता और स्थिरता आई है, ये भावना आपको लाना है। कंठ में नीला या श्वेत प्रकाश घूम रहा है, ऐसी भी भावना आपको लानी है। फिर मंत्र में हम क्या बोलेंगे, स्कंधो दिव्या युध पातु, तो स्कंध है ना आपके कंधे, तो दोनों कंधों पर आपका ध्यान केंद्रित करना है। भावना क्या लानी है, मेरे कंधे हर कर्तव्य को उठाने योग्य रहे, ये जो मेरे कंधे है, कोई भी कर्तव्य हो उसको उठाने योग्य रहे, मैं जीवन का भार सहजता से उठाऊं। दोनों कंधों पर प्रभु के दिव्य शस्त्र है जो आपको क्या कर रहे, शक्ति दे रहे। आपको देखना है, मैं आपके दोनों कंधों के ऊपर में प्रभु श्री राम के दिव्य शस्त्र है जो आपको शक्ति प्रदान कर रहे। फिर भुजो भग्नेश कार्मुकः पातु, जब हम इस श्लोक के अंदर में इस शब्द का जाप करेंगे तो भुजाएं ने आपकी दोनों भुजाएं दोनों बाहुओं पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। और भावना क्या लानी है, मेरी भुजाएं सदैव धर्म के लिए कैसी हो, प्रयुक्त हो, साहस और संकल्प से भरपूर हो। जैसे श्री राम के हाथों से शिव धनुष टूटा था, वैसे ही आपकी भुजाओं से कठिनाई टूटती जा रही है। जो भी आपके जीवन में कठिनाई है वो टूटती जा रही है, ऐसा दृश्य आपको देखना है। फिर अंतिम चरण, यह मंत्र आपका खत्म हो गया। फिर आखिरी चरण क्या है, पूरे शरीर में राममय प्रकाश की आपको कल्पना करना है। इस मंत्र का आपने जाप कर ली इस तरह से, फिर आपको देखना है पूरा शरीर आपका ऊपर से लेके बालों से लेके पैर के नाखून तक राममय प्रकाश से महका हुआ है। आपका शरीर ऊर्जावान है, शुद्ध, शांत है। और अंत में क्या प्रार्थना करना है, हे राम, मेरी वाणी, संकल्प, कर्म और शक्ति सब तुम्हारे चरणों में रहे। क्या बोलना है, हे राम, मेरी जो वाणी है, मेरा जो संकल्प है, मेरा जो कर्म है, मेरी जो शक्ति है, सब कहाँ रहे, तुम्हारे चरणों में रहे। और उसके बाद धीरे धीरे आंखें खोलनी है। लगभग 5 से 10 मिनट का यह समय लेगा अगर इस समय से आपने किए तो, लेकिन यह आपके फायदे के लिए ही होगा। इससे क्या होगा, शरीर के विशेष अंगों में ऊर्जा का संतुलन होगा। जो भी अंग की हमने बात करी, विशेष अंग, वहाँ ऊर्जा का संतुलन होगा। आपकी जो वाणी है उसमें जिम्मेदारी और कार्य क्षमता में भी सुधार दिखेगा। आपके वाणी में सुधार होगा, आपके कार्य क्षमता में सुधार होगा, आपके जिम्मेदारी में सुधार दिखेगा लोगों को। मन की शांति आपको मिलेंगी, आपका आत्मबल बनेगा और प्रभु के लिए आपकी अनुभूति बढ़ेंगी। तो मित्रों, दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ। जय श्री राम। और मुझे लगता है आपको इस मंत्र का मैंने छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर राम रक्षा आपको समझा रहा हूँ, एक एक श्लोक को समझा रहा हूँ। जो श्लोक आपको अच्छा लगता है, जो श्लोक लगता है आपको आपके लिए बना है, उस श्लोक का पहले तो आप जाप करें, फिर हम पूरी राम रक्षा पढ़ने की बात करेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो में। जय श्री राम।